हाँ दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। तो यह कौन सी है अवध मैदान की, तो वहाँ पर होगी कौन, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह अवध के नाम से भी जानी जाती है। अवध मैदान यानी कि जो भारत होता है हमारा, क्या है, हमारा जो भारत है, ठीक, इसके बीच वाले जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आकर के विस्तृत होती है। ठीक, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये देखो दे रखा है कि घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक, यह नदी पर्वतीय प्रदेशों में करनाली तथा मैदानी प्रदेशों में घाघरा कहलाती है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, करनाली के नाम से जाना जाता है। और अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। तो कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है, तो यह नदी बहती है कश्मीर घाटी में, कौन सी, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ बहती है, कश्मीर घाटी में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है, झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है। इसमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, 690, 680, 770, 660। तो इसमें कितना, कौन सा लाया जा सकता है दोस्तों, तो इसमें लाया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए, 690। ठीक, 690 जो लीटर होगा, घन किलोमीटर का पानी होगा, इससे हम यूज में ला सकते हैं। ठीक, और सारे ऑप्शन क्या होंगे हमारे, कैंसिल हैं, यानी कि गलत हैं। ठीक, दे रखा है कि नदी मतलब देश की नदी प्रणाली का प्रतिवर्ष लगभग 1869 घन किलोमीटर पानी प्रवाहित होता है। इस जल में केवल 690 घन किलोमीटर जल को ही हम इस्तेमाल कर लाया जा सकता है। ठीक, और अगला हमारा क्या दे रखा है कि भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदी कौन सी है। पूर्वगामी नदी को हम सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि पूर्वगामी नदी क्या होती है। तो जिन नदियों को हिमालय से टकरा करके अपनी दिशा पूर्ववर्ती बनाए रखती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, और इनमें से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, तो गंगा। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ए, गंगा, यमुना और चिनाब। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, घाघरा, चंबल और गंडक। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, कोसी नदी, तीस्ता और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अरुण नदी। तो इनमें से जो है ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारी जो क्या है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और अरुणा नदी, ये हमारे क्या है, यही हमारी जो है कौन सी नदी है, यही हमारी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, यही नदी है जो हिमालय को काट करके अपनी दिशा पूर्ववर्ती बनाए रखी हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई हिमालय से नहीं जो है ये ढालों से निकल रही है, ये मतलब पूर्ववर्ती दिशा में निकल रही है अपनी, मतलब ये क्या करती हैं, काट देती हैं अपने आप को नहीं, मतलब पहाड़ों को काट करके निकल के आती हैं बाहर। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती हैं। तो कौन, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कि महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, तो वह नदी कौन सी होगी, सतलज नदी होगी। कौन सी नदी है वह, सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के से परे नदी है। हिमालय से परे यानी कि हिमालय के पर्वत से दूर है, हिमालय के पर्वत में नहीं है, तो वह कौन सी नदी है, तो कौन सी, गंगा नदी है। क्या ये गंगा नदी होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा, रावी नदी। पर लेकिन जो है हिमालय से परे नदी कौन सी है, तो वह होगी कौन सी, सतलज नदी। कौन सी नदी होगी, वह सतलज नदी, क्योंकि यह जो है हिमालय से दूर है, जम्मू कश्मीर साइड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा आखिर नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नदी नहीं है। मतलब कौन सी प्राचीन नदी नहीं है, तो कौन सी, सिंधु नदी प्राचीन नदी नहीं है, गोमती नदी प्राचीन नदी नहीं है, काली नदी प्राचीन नदी नहीं है, या सतलज नदी प्राचीन नदी नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन से कौन सा सही होगा, जो सतलज नदी है यह जो है क्या है, यह प्राचीन नदी नहीं है। कौन सी प्राचीन नदी नहीं है, सतलज नदी नहीं है, यानी कि आंसर नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से प्रदेशों में से कौन सा एक अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है।
ठीक, अरिये अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, हजारीबाग पठार। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, पारसनाथ का पठार। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा, पंचेत पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा, पन्ना पठार। तो इसमें से कौन सा होगा, कौन सा जो है अपवाह पठारी क्षेत्र नहीं है, तो वह जो है कौन सा नहीं है, तो वह है इसमें पारसनाथ। कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, नहीं, पारसनाथ की पन्ना। कौन सा नहीं है, पन्ना पठारिया जो है नहीं है। ठीक है, पन्ना पठार नहीं है। बोला जाता है कि जो है जो पन्ना पठार आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण या नहीं है। हजारी पठार जो है पारसनाथ पठार और पंचेत पहाड़ी आर्य जो है प्रतिवाह प्रतिरूप के उदाहरण हैं। आर्य अपवाह प्रतिरूप जो है होते क्या हैं, ये नदी एक स्थान से निकल करके चारों तरफ प्रसारित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के अपवाह को जो है क्या प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या आर्य अपवाह क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब इसका यह होता है कि यह जो है जैसे कोई भी पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी निकलती है दोस्त, कहने का अर्थ ये होता है कि इससे कोई भी नदी पहाड़ी क्षेत्र से क्या होती है, निकलती है, तो वह मैदान में आकर के जो है अपना विस्तृत रूप ले लेती है। ठीक, विस्तृत रूप ले लेती है। इसी को क्या कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र। वह क्योंकि अपने आप जो अपने साथ बहा करके लाती है, अवसादों को इकट्ठा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको सही उत्तर चुनना है। उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी तंत्र में विघटन का विस्तृत प्रतिफल है। ठीक, ये हमारा क्या कथन है। अब कारण क्या है, कारण का पोटवार पठार में उत्थान एवं मालदा गैंप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कथन भी हमारा क्या है, सही है, और कारण भी हमारा क्या है, इसका सही होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्या कह रखा, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। दोस्तों आपको टीजीटी पीजीटी में तो ये तो होता ही है कि इसमें जो है हर बार पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व मतलब नदियों का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद कर लेना। तो इसमें से उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही पहला ही सही होगा। पहला क्या, पहले काली नदी मतलब पूर्व से पश्चिम, काली पड़ेगी, फिर कोसी पड़ेगी, फिर नवार पड़ेगी, फिर टोस पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा आरोही क्रम है। आरोही क्रम यमुना गोदावरी, ऑप्शन नंबर क्या है, यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि गोदावरी कृष्णा फिर यमुना फिर कावेरी नदी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि गोदावरी कृष्णा कावेरी फिर यमुना है। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि गोदावरी यमुना कृष्णा और कावेरी नदी है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोदावरी आती है, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर कावेरी नदी आती है। ठीक, अब ये देखो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है तो किस प्रकार का उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर इसमें आपको दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, यानी पक्षी 5 डेल्टा, ज्वारनलमुख डेल्टा, चापाकार डेल्टा और रुद्र डेल्टा। तो गंगा नदी डेल्टा जो बनाती है, ठीक है, तो यह किस प्रकार का बनाती है, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। किस प्रकार की, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बड़ा है, आपको बताना मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको दिख भी जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि नदी के प्रमुख नदियों तथा उसके उद्गम स्थल को सही जोड़ना, आपको मिलाना है। तो इसमें क्या कह रखा है, कह रहा है कि आपको सही जोड़ना और मिलाना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि यमुना नदी जो है या कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है। तो हम आपसे बता दें, ये जो यमुना नदी है तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ निकलती है, यमुनोत्री से। और कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा जो है महाबलेश्वरम से निकलती है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है। और महानदी का कहाँ से निकलती है, तो सिरवाहा से निकलती है। तो यानी कि क्या आएगा, 4 3 2 1, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी
बाढ़ आपदा के लिए मुख्यात नहीं है। मतलब कौन सी बाढ़ आपदा के लिए विख्यात नहीं है। मतलब कुछ एक ऐसी नदी है दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो कि आपके 3 जो है आपदा से संबंधित हैं, और एक है मतलब 3 आपदा से संबंधित नहीं है और एक है जो आपदा से संबंधित होगी। तो इसमें से पूछा गया है जो पेनगंगा है, ठीक, सिंधु गंगा है और कावेरी नदी है। ये तीनों नदी के हैं जो, ठीक, क्या कहते हैं, पेनगंगा है, पेनगंगा, सिंधु नदी और कावेरी नदी। ठीक, ये तीनों नदियाँ क्या है, यह जो है बाढ़ से संबंधित नहीं बल्कि जो कोसी है यह क्या है, बाढ़ से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 सूची दे रखी हैं, इसमें से आपको उसको मिलाना है कौन नदी है उसके सहायक नदियों से मिलाना। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी होगी दोस्तों? कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। कौन सी होगी कृष्णा की सहायक नदी? कौन सी होगी? ये होगी भीमा नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी होगी? तीस्ता होगी। ठीक, गोदावरी, वो तो तुमको अभी गोदावरी की जो सहायक नदी कौन सी होगी? तो ये होगी गोदावरी की सहायक नदी कौन है? इंद्रावती है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल। तो यानी ऑप्शन क्या बन रहा? 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये देखो दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा नदी की सहायक नदी है। दामोदर गंगा नदी की सहायक नदी है, तो यह कथन क्या है? सत्य है, नहीं यानी कि गलत है। यानी, और अगला क्या? दामोदर कोलकाता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? सही है, नहीं ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यानी दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। तो इसको हम याद कर सकते हैं किस एक ट्रिक से याद कर सकते हैं? किससे? एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है हमारी? यह ट्रिक है कि दामोदर यानी दामाद को देख करके सास ने क्या कर लिया? उंगली दबा ली। क्या कर ली? उंगली दबा ली। तो यानी दामाद यानी दामोदर नदी घाटी और उंगली यानी कि हुगली नदी। तो दामाद को देख करके क्या करिए? दांतों के नीचे उंगली दबा ली। ठीक, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित कथनों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो अत्यधिक जो है मतलब क्या कहते हैं, मतलब जैविक मरुस्थल कहा जाता है कौन सी नदी है जो प्रदूषण के कारण? तो कौन? दामोदर नदी घाटी ऑप्शन नंबर 1, घाघरा, पेरियार या यमुना। तो वह कौन सी नदी होगी? वह दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? दामोदर नदी दामाद ही जो है। अब उसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि दामाद को देख करके क्या उंगली दबा ली, लेकिन क्यों दबा ली? क्योंकि वो गंदा था। गंदा यानी कि प्रदूषण रहित था। तो इसको इससे हम जोड़ करके याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वह नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो कौन? ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा? ऑप्शन दे रखे हैं कि सोन नदी होगा, नर्मदा होगी, महानदी और कृष्णावती नदी। तो इसमें से जो नर्मदा नदी है, यह नदी क्या है? भ्रंश घाटी नदी में बहती है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ चुका है, क्या नर्मदा नदी होगी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर यानी कि आपको पता होगा कि हमारा जो है ये हमारा क्या है? भारत हो गया, मतलब भारत का मैप हो गया। तो इस तरफ क्या है? लक्षद्वीप, और इस तरफ प्रशांत महासागर है। इस तरफ प्रशांत महासागर और इस तरफ क्या है? अरब सागर है। इस तरफ क्या है? अरब सागर है। तो हमारी जो है ये जो नर्मदा नदी है, ठीक है, ये कहाँ गिरते हैं? ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन ये फिर रिपीट हुआ है, तो क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मतलब कौन भ्रंश का निर्माण करती है? तो भ्रंश का निर्माण कौन करती है? वही नर्मदा करती है, आपने पहले ही देख चुका है। आपको पश्चिमी घाट की नदियों का डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, मतलब कथन और कारण दे रखा है। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और कारण क्या है? यहाँ नदियाँ अधिकांशतः छोटे प्रवाह क्षेत्रों में एवं अपेक्षाकृत काड़ी क्षेत्रों पर प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें क्या है? मतलब पश्चिमी घाट नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है, तो यह क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। और जो है
यहाँ नदी अधिकांशतः छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत काड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, यानी ये सही है। तो यानी क्या ए हमारा क्या है, सही है, ए हमारा क्या है, गलत, और बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। सिंध नदी अरब सागर में गिरती हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंध नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से कौन सी, गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। बाढ़वाल हिमानी, तो यह कैलाश पर्वत से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी होगी? झेलम नदी है, सतलज, चेनाब, इंद्रावती। तो इसकी सहायक सदी नदी है क्या? सतलज नदी है। आपको क्या करना है, संगम और नदियों से आपको मिलाना है। ठीक है, सही जोड़ो मिलान करना है आपको। तो अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि देव प्रयाग किन दो नदियों के बीच मिलने से होता है। हमने आपको क्या बताया, देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से होता है। ठीक है, और विष्णु प्रयाग का निर्माण कहाँ से होता है? विष्णु प्रयाग किसके मिलने से निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग यानी विष्णु गंगा और धौली नदी से मिलता है, तो यानी ए सही होगा। अब कर्ण प्रयाग का निर्माण किससे होता है, किसके मिलने से होता है? तो जो कर्ण प्रयाग होता है पिंडारी और अलकनंदा, यानी कि पिंडारा और अलकनंदा नदी से। और रुद्र प्रयाग किसके मिलने से? पिंडार एवं मंदाकिनी नदी से मिलने से निर्माण इसका होता है। ठीक, बट अब इसमें ऑप्शन शायद ये नहीं दे रखा होगा। चलो देखते हैं अगला फिर। ये देखो, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित किसके? तो देवप्रयाग के संगम पर स्थित। अभी आपने पढ़ा ही है। उत्तराखंड राज्य में देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी जो है किसकी? मांडवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किसके? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर सुमेलित नहीं? मतलब इधर नगर दे रखे हैं, इधर नगर प्रकार दे रखे हैं, इधर नगर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा बताना कि सुमेलित नहीं है? तो आपको क्या बता दें, जो घाटी नगर है ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और द्वार नगर रामनगर में स्थित है। कटक नगर पौंडी में स्थित है। पर लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो संगम नगर है यह ऋषिकेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यह ऋषिकेश संगम में नहीं स्थित है। श्रीनगर उत्तराखंड का एक नगर घाटी है, जबकि रामनगर द्वारा नगर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के चंबल घाटी एक उदाहरण है किसका? तो यह किसका उदाहरण है? उत्खात भूमि का। आपने एक सुना होगा ना, पिक्चरों में तो देखा ही होगा। चंबल की घाटी, चंबल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को विराम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। धन्यवाद।